Yes. Good morning, students. Today we will do question number 40, page 6.71. Parul, Payal and Priyanka are partners. They decided to dissolve the firm. ये तीन पार्टनर्स है फर्म में और इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम इस फर्म को डिसॉल्व करेंगे. नेसेसरी एंट्रीज हमें बनानी है. कुछ ट्रांजेक्शन हमें गिवन है. ट्रांजेक्शंस आर गिवन हेयर A to F part, and we have to make the necessary entries for these transactions. It is also given in the question that all the assets other than cash and bank be transferred to the realization account, and third party liabilities are to be transferred to रियलाइजेशन अकाउंट. जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो हम सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं पहले और सारी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ को. वो ऑलरेडी ट्रांसफर्ड हैं. अब बाकी हमें ट्रांजेक्शन्स गिवन है, हमें इन ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री मेंटेन करनी है. सो सी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज़ देयर आर टोटल डेटर्स 76,000. प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑल्सो स्टूड इन द बुक्स एट ₹6,000. टोटल डेटर्स हमारे पास 76,000 के हैं और हमारे पास एक प्रोविज़न ऑलरेडी मेंटेन है बुक्स में ₹6,000 का प्रोविज़न अगेंस्ट बैड एंड डाउटफुल डेट्स. एंड ऑल्सो देयर आर 12,000 बैड डेट्स जो कि हमारी बुक्स में शो हो रहा है कि 12,000 रुपीज़ के डेटर्स बैड डेट हो गए और रेस्ट अमाउंट भी पेड, जो बाकी रह गए हमने उनको पे कर दिया. हमारे पास टोटल डेटर्स कितने हैं 76,000 के. 12,000 के डेटर्स उसमें से बैड डेट्स हो गए. 64,000 के डेटर्स अब जो जिनसे हमें पैसा आना है, जिनसे पैसा हमने लेना है. और 6,000 रुपीज़ का ऑलरेडी एक प्रोविज़न था, वो प्रोविज़न हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं. तो हमें यहाँ पर 6,000 रुपीज़ का कुछ नहीं करना. 76,000 के हमारे पास टोटल डेटर्स है जिसमें से बैड डेट्स 12,000 है. 64,000 के हमारे पास अमाउंट रिसीव हो गई. सो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट $64,000. Amount realized from the debtors. Now see next. Parul agreed to pay off her husband's loan 7,000 at a discount of 5%. पारुल एक पार्टनर है, उसके हस्बैंड का लोन ऑलरेडी यहाँ पर है. हस्बैंड लोन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज थर्ड पार्टी लाइबिलिटी. तो पारुल जो पार्टनर है उसने कहा कि ये लाइबिलिटी पे बैक कर दूंगी, यानी कि अपने हस्बैंड का लोन 7,000 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 5% मैं पे कर दूंगी. तो हमने क्या करना है, उस पार्टनर को, जिस पार्टनर ने लाइबिलिटी पे की है, यानी कि पारुल ने अपने हस्बैंड की लाइबिलिटी पे की है, लोन पे किया, तो पारुल की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. कितना करेंगे, लोन की अमाउंट 7,000 थी, 5% डिस्काउंट लेस करने के बाद 5% अमाउंट है 350 रुपीज़. लेस करने के बाद 6,650 रुपीज़ हम पारुल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि पारुल ने ये अमाउंट अपने हस्बैंड का लोन पे कर दिया. जो उनके हस्बैंड का लोन हमारे पास था, जो हमने लोन ले रखा था उनके हस्बैंड से, वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी थी, वो पारुल ने पे की है, पार्टनर ने पे की है, तो हम उस पार्टनर को क्रेडिट करेंगे. सो एंट्री फॉर दिस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट 6,650. Now come to next third entry. Machine which was not recorded in the books was taken over by Payal at ₹3,000. एक मशीन जो कि हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, मीन्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और वो दिस मशीन भी टेकन ओवर बाय पायल एट ₹3,000. पायल एक पार्टनर है, वो इस मशीन को ले गई, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को ले गई, वेयर एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 है. इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है 5,000 रुपीज़, और सॉरी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 है, लेकिन वो पायल उसको लेकर गए 3,000 रुपीज़ में. मशीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स की वैल्यू 5,000 है, लेकिन उसको पार्टनर 3,000 में ले जा रहा है. तो हमने पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करना है 3,000 रुपीज़ से. पारुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय ₹3,000. जितने अमाउंट की एसेट्स लेके जाएगी उतनी अमाउंट के लिए हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. यस सी
डी पार्ट, अ कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹4,000 वॉज ऑल्सो डिस्चार्ज। एक लाइबिलिटी हमारे पास, कंटीजेंट लाइबिलिटी हमारे पास ₹4,000 की है जो हमने अब डिस्चार्ज कर दी, मीन्स पे कर दी, उसको पेमेंट हमने कर दी। तो एंट्री आएगी, सिंपल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर अमाउंट ₹4,000। Now see fifth entry. Firm had a debit balance of ₹27,000 in the PL account on the date of dissolution. Dissolution के समय पर फर्म के पास ₹27,000 का एक डेबिट बैलेंस था PL में। PL का डेबिट बैलेंस पार्टनर्स में जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। कोई प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, कोई लॉस, कोई डेबिट बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे। सो ₹27,000 का जो हमारे पास एक PL में डेबिट बैलेंस है, अब वो पार्टनर्स को ट्रांसफ़र होगा। पारुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इन द सेम वे पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियंका's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट। ₹27,000 है ये, जिसको हमने इक्वली, क्योंकि हमें इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो हम इसको इक्वली डिवाइड करेंगे। सो दिस बिकम 9,000 in the account of each partner. Next and last transaction is Priyanka paid the realization expenses ₹15,000 out of her pocket. प्रियंका ने 15,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अपनी पॉकेट से ऑलरेडी पे कर दिए हैं, एंड शी वॉज गेट अ फिक्स्ड रेम्युनरेशन ऑफ ₹18,000 फॉर कंप्लीटिंग, स्पेशल वर्ड इज कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन प्रोसेस में वो ऑलरेडी 15,000 पे कर चुकी है। अब रिमेनिंग जो पार्ट, जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस पूरा करने के लिए बाकी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए उसका रेम्युनरेशन ₹18,000 फर्म ने फिक्स कर दिया। सो फर्म कितना अमाउंट प्रियंका को देगी? जो 18,000 ऑलरेडी प्रियंका पे कर चुकी है वो प्लस 15,000 जो उसके लिए रेम्युनरेशन डिसाइड किया गया है, 15 प्लस 18, ये दोनों अमाउंट मिलाकर कंप्लीट टोटल हो जाएगा ₹33,000। जो ऑलरेडी पे कर दिया उसने 15,000, जो अब रेम्युनरेशन 18,000 डिसाइड हुआ, ₹33,000 प्रियंका के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सो लास्ट एंट्री फॉर दिस इज realization account debit to Priyanka's capital account, amount ₹33,000। yes, क्योंकि 15,000 she had already paid out of her pocket and the rest process 18,000 is to be fixed for completing the dissolution process. So in the total प्रियंका के कैपिटल को हम ₹33,000 से क्रेडिट करेंगे। इन दिस वे दिस चैप्टर बी कंप्लीटेड नाउ।